नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ वीमा प्रसाद। झारखंड के इतिहास में पहली दफा एक साथ 25,000 युवाओं को रोजगार मिला है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर झारखंड सरकार ने एक साथ सूबे के 25,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया। ऐसा पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार मिला हो। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सभी युवाओं को प्लेसमेंट लेटर दिया। आप कार्यक्रम की 6 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें युवाओं का जोश और खुशी एक साथ ये तस्वीरें बयां कर रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिरकत की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इतिहास रच दिया है। एक साथ 25,000 युवाओं को रोजगार देकर उन्होंने न सिर्फ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, बल्कि उन्होंने ये भी जता दिया कि समाज के हर वर्ग के विकास को लेकर वो कितने संजीदा हैं। यहाँ के मंत्रिपरिषद ने ठान लिया है, यहाँ की सरकार की अधिकारियों ने ठान लिया है। व्यवस्था हमें, जो झारखंड की नौजवान बाहर जाता था काम करने के लिए, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाता था, नव विवाहित पत्नी को छोड़ के जाता था, बाल बच्चों को छोड़ के जाता था, ये अभी दुमका में काम करेगा। रोजगार पाने वाले युवा भी सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं। खेल गांव परिसर रोजगार मुहैया कराने वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया है, जो सूबे के युवाओं के अरमानों को पंख दे रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा हम लोग को रोजगार मिला। हमारे सरकार हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी। दिस इज बेनिफिट्स बिकॉज सब लड़कियां चाहती है खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होने। आजकल कोई नहीं चाहती कि अपने माँ बाप के पैसे से ही सब कुछ करे। तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए सब लाभ उठाने का। झारखंड में हो रहे इस बड़े बदलाव की कमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुद थाम रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड विकास की राह पर चल पड़ा है। बढ़ते झारखंड की बदलती तस्वीर राज्य में दिखती भी है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के कामों पर जनता की भी मुहर है। ऐसे नेताओं जो 60 साल से ज्यादा इस देश में राज किए, उन्हें झारखंड आके देखना चाहिए। और झारखंड सरकार और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता वैसे नेताओं को जवाब 25,000 नियुक्ति देकर देने का काम किया। ये उत्साह का आगाज है। उत्साह 25,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का, स्किल इंडिया के तहत झारखंड के बढ़ते कदम का। दुनिया भर में शायद रोजगार के क्षेत्र में एक साथ 25,000 लोगों को रोजगार मिला या अवसर पैदा दिया, वो है झारखंड, झारखंड, झारखंड।
इस मौके पर नौकरी पाए कुछ युवक युवतियों ने सरकार से मिले सहयोग और सुनहरे भविष्य की उड़ान पर खुशी जताई। ट्रेनिंग के दौरान ही मेरा सिलेक्शन कोजेंट कंपनी नोएडा में हुआ और इसके लिए मेरी फैमिली और मैं बेहद ही खुश हूँ। मेरी सैलरी 16,000 है और मैं इस अचीवमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का एवं झारखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। रोजगार मिल रहे सभी नौजवान नौयुवतियों को मेरी ओर से और मेरी सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। झारखंड के युवाओं के बढ़ते कदम के साथ सीएम ने विश्वास जताया कि राज्य को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। झारखंड को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। जहां झारखंड के इतने युवाओं युवतियों में उमंग हो, उत्साह हो। सीएम ने अपने विरोधियों को भी मंच से चुनौती दी। हमारे विपक्षी दल के नेताओं देश को गुमराह करते हुए कहते हैं कि मोदी जी की सरकार में रोजगार कहां। तो ऐसे नेताओं जो 60 साल से ज्यादा इस देश में राज किए, उन्हें झारखंड आके देखना चाहिए। खचाखच भरे सभागार में देश के कई केंद्रीय मंत्रियों समेत सुभाष घई जैसी फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थी। ये सार्थक कोशिश कही जा सकती है हर क्षेत्र में झारखंड की उपस्थिति दर्ज कराने की। साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। झारखंड सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है। युवाओं में इसको लेकर उत्साह है। खुशी की लहर इस बात को लेकर भी है कि उन्हें मन मुताबिक नौकरी मिल रही है। रघुवर सरकार ने 25,000 युवाओं को रोजगार देकर इतिहास रच दिया है। देश में तो इस पहल की सराहना हो ही रही है, विदेशों में भी इस पहल की खूब तारीफ हो रही है। झारखंड is a state that is witnessing huge developments, and I'm very much impressed with their progress. The amount of political will, the amount of energy, enthusiasm from the chief minister all the way down to the bureaucrats. I think there's a lot of potential for skilling Jharkhand. थोड़े से सालों में झारखंड को एक नया मोड़ दिया है, एक नई दिशा पे आप ले जा रहे हैं। जो झारखंड इतिहास रच रहा है वो इतिहास पूरा होगा। We have a great scheme, Hunhar Se Rozgar. Jharkhand has taken a lead for this, and I think all of you deserve a lot of applause for this. आपके ब्यूरोक्रेसी और आपके मंत्री को सब जानते हैं और वे ऑलरेडी पाथ पे हैं। हमको एक ही बात करना है, वी आर योर पार्टनर, वी आर प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू वॉक दिस जर्नी विद यू। इतनी इज्जत मिल रही है और इतना फक्र लग रहा है, और इस मान के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, आज जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। और मैं चाहती हूं कि हम आगे भी अच्छा काम करते रहें और झारखंड में भी अच्छा काम करते रहें। झारखंड वासी चाहे जिस क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखाएं, मुख्यमंत्री उन्हें उसी क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का भी एक सपना है, और सपना नहीं है बल्कि संकल्प है, और संकल्प से सिद्धि तक का अर्थ यही है कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, और उसी दिशा में झारखंड सरकार बढ़ रही है। क्योंकि उनके अंदर में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए और उनको उनके लायक का हम काम दिलवा सके, इसके लिए झारखंड सरकार ने पूरी कोशिश की है। कि इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। हम तो समझते हैं कि झारखंड आज ने जो हिंदुस्तान का एक इतिहास रच रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। दुनिया का यह पहला प्रदेश झारखंड हो गया जहां एक दिन में एक साथ लगभग 25,000 से ज्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तरक्की की राह पर चल पड़ा है झारखंड। आप भी इसमें सहयोग करें और विकास में भागीदार बनें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्किल समिट में रोजगार पाने वाले युवा रघुवर सरकार की पहल से खुश दिखे। इधर सफलतापूर्वक आयोजन के हो जाने से सरकार के अधिकारी के चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिली। मुख्यमंत्री रघुवर दास का विकास को लेकर विजन साफ है।
उन्हें क्या करना है और किसके लिए करना है, इसकी भी तस्वीर स्पष्ट है। इसी का नतीजा है कि राज्य हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये ललक जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा सपने देखें, लक्ष्य रखें, आकांक्षाएं रखें, ऊंची उड़ान भरें और उस उड़ान को, उस आकांक्षाओं को, उनके उन एम्बिशंस को हम लोग पूरे संकल्प के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। झारखंड बढ़ रहा है, झारखंड बदल गया है और ये बदलाव, ये परिवर्तन आज आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। हम लोग एक पॉलिसी आधारित, रिफॉर्म्स आधारित व्यवस्थागत व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हम दूरगामी तरीके से इन बच्चों को के हाथ थामे रहें और इन्हें आगे बढ़ने का अवसर और मौका दें। यदि निवेश लाया जाना है और स्थानीय समाज में लोगों को नियोजन दिया जाना है तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है। सरकार ने निर्णय लिया है कि आगे के 5 वर्षों में 20 लाख नौजवानों, नवयुवतियों को हुनर दिया जाएगा और उसी के कड़ी में ये पहला कार्यक्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं जो तरह तरह के क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और आवश्यक ये है कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट हो, जो बाजार की रिक्वायरमेंट हो, उसी के आधार पर हुनर दिया जाए। माइंस और मिनरल्स तो है ही, लेकिन जब तक यहाँ के युवा पूर्ण रूप से दक्ष नहीं होंगे, कौशल विकास उनका होगा, तब यहाँ वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के युवा को स्किल करके, कौशल विकास करके उनको रोजगार से जोड़ा जाए। आज के दिन जो 25,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, राज्य के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है और हमें इससे और ज्यादा जिम्मेवारी हमारी बढ़ी है। किस प्रकार से सभी युवाओं की स्किल आवश्यकता को हम आकलन करें, इंडस्ट्री की जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसका आकलन करें, उसका मैच कराएं और स्किल ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर्स डेवलप करें। ये सारी चीजों के माध्यम से हम राज्य में स्किल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने में लगे हैं। रघुवर सरकार और उनकी टीम के साथ जनता के सहयोग की वजह से ही राज्य के 25,000 युवाओं को रोजगार मिल सका है और आगे भी मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आज चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की पेशी की। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 2 मामले में हाजिर हुए। डोरंडा मामले में सीबीआई की तरफ से जहां एक गवाह की गवाही कलमबंद की गई, तो दुमका मामले में लालू ने अपनी हाजिरी लगाई। सबसे पहले लालू यादव डोरंडा मामले कोर्ट में हाजिरी के लिए पहुंचे, जहां अदालत ने उन्हें 2 बजे सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया, जिसके बाद लालू यादव जज शिवपाल सिंह के कोर्ट गए और हाजिरी लगाई। अदालत ने डिफेंस को सोमवार को साक्ष्य प्रस्तुत करने की तारीख दी है। शिवपाल सिंह की कोर्ट में हाजिरी के बाद लालू यादव सीबीआई की विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में उपस्थित हुए, जहां सीबीआई की ओर से इनकम टैक्स के अधिकारी और सहायक निदेशक अनुसंधान इनकम टैक्स अशोक कुमार पांडे ने गवाही दी। दो मामलों में सुनवाई थी, आरसी 47A और आरसी 38A। दोनों में सशरीर उपस्थित हुए। आरसी 47A में सीबीआई की तरफ से गवाही थी, तो सीबीआई की तरफ से गवाही हुई। आरसी 38 में लालू जी का डिफेंस एविडेंस पहले ही दिया जा चुका है और अल्फाबेटिकली चल रहा, तो आज लालू जी का नंबर नहीं था, लेकिन फिजिकल प्रेजेंट है, एक्यूज्ड है, इसलिए फिजिकल प्रेजेंट हुए। दोनों में अगली तारीख मंडे है। कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया कर्मियों ने लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा, जिसके जवाब में लालू ने क्या कहा, आप भी जरा सुनिए। कान से सुनिएगा, आंख से देखिए ना। जेल में आप जेल में प्रेस के लोग जब आएंगे ना, तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या होता। रांची के जगन्नाथपुर में एक दंपति ने फांसी लगा ली। दोनों की मौत की खबर पड़ोसियों को बच्चे के रोने की आवाज से मिली। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस इस मामले को हत्या के नजरिए से भी जांच कर रही है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पति पत्नी दुपट्टे से झूलते हुए मिले। खौफनाक हालात को देख पुलिस की भी होश उड़ गए। रांची के
जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 की ये घटना है। पड़ोसी भाई को इस घर से लगातार बच्चे के रोने की आवाज मिली। दरवाजा खोला तो लोग सन्न रह गए। काफी देर से रो रहा है, तो दरवाजा जो है वो हल्का से शायद खुला हुआ था, अंदर से बंद नहीं था वो। वही ऑफिस से आए तो यहाँ हम लोग देखे, सभी कोई थे, फिर थाना को सूचना दी। CD 396 नंबर के घर में आखिर क्या हुआ? पेशे से आर्किटेक्ट दिलीप कुमार मांझी ने क्यों लगाई फांसी? साथ साथ मरने की और सीधे रुख करते हैं, राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जज के मसले पर। It needs to be looked into. It needs to be looked into carefully. They've also made a point about Judge Loya's case. I think that is also something that needs to be investigated properly. It needs to be looked at from the highest levels of the Supreme Court. I think that would be broadly what I would say. This type of thing has never happened before. It's unprecedented. And I think all citizens who love the idea of justice, who believe in the Supreme Court, are looking at this issue. And I think it's important that it's addressed. Thank you. ये ऐसी घटना पहली बार हुई है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवाल पूछे हैं। गंभीर मामला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया और मैंने भी सोचा कि मैं भी 2-3 शब्द कहूं। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत जरूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो हमारा लीगल सिस्टम है उस पर हम सब भरोसा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है, और ऐसी गंभीर बात उठी है इसलिए हम इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। खूंटी में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सब जोनल कमांडर जीतन गुड़िया और उसके सहयोगी उड़नदेव स्वांसी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि PLFI उग्रवादी कमांडर जीतन गुड़िया अपने दस्ते के साथ फटका जंगल में मौजूद है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने जानकारी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पुलिस को देखते ही सभी उग्रवादी भागने लगे। इसके बावजूद पुलिस ने जीतन गुड़िया और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उग्रवादियों के पास से हथियार भी बरामद किया है। जमशेदपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई समारोह का आयोजन शहर में किया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास ने युवाओं को बधाई देते हुए युवाओं को नशा न करने का आग्रह किया। ललित दास ने युवाओं को अपने माता पिता का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान झारखंड वासियों को विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह जयंती नेशनल यूथ डे के नाम से जाना जाता है। तो मैं इतना ही छोटा सा आग्रह करूंगा खासकर युवा लोगों से, जितने युवा झारखंड में हैं, खासकर जमशेदपुर में, मेरे छोटे भाई बड़े भाई, कि जो विवेकानंद जयंती की जो राह पर चले, समाज में काम करें, उनके हित में काम करें। बोकारो के जंगल में हाथियों का उत्पात जारी है। यहां हाथियों ने कई घरों की चारदीवारी को तोड़ डाला, जबकि एक शख्स को घायल कर दिया। हाथियों के डर से मारे ग्रामीणों घरों में दुबक चुके हैं। घटना देर रात की है, जहां
बालीडीह थाना क्षेत्र के मानगो पंचायत में हाथियों का झुंड घुसा और एक व्यक्ति को घायल कर दिया। कुछ देर के बाद हाथी पेटरवार के जंगल की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आलू का बारी था, उसमें भी क्षतिग्रस्त करते हुए पूरा मानगो पंचायत में हमको लगता है 30 से 40 जगह बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया है और हाथी को क्षति करते हुए पाथरी दक्षिणी की ओर चला गया। राज्य की एक महिला ने दुमका साइबर सेल में डीएसपी के पद पर तैनात शिवराम समर्थ पर शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। मामला फिलहाल कोर्ट में है और महिला पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। आरोप है कि इन्हें धोखे में रखकर शिवराम समर्थ ने कोर्ट मैरिज की और शादी के कुछ दिनों बाद ही इनके साथ मारपीट करने लगा। लालपुर थाना में महिला की प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी डीएसपी ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। इस बीच महिला को कई तरह की धमकी भी मिल रही है। व्यावसायिक खेती के लिए हजारीबाग अपनी अलग पहचान बनाने में जुटा है। हजारीबाग में उपजी चाय दार्जिलिंग के चाय को टक्कर देने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। चाय की खुशबू से महका हजारीबाग, चाय की खेती का नया ठिकाना। ये चाय की खेती का नया ठिकाना है, जहां ताजा हरी चाय की पत्तियों की खुशबू न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि व्यावसायिक खेती की नई इबारत भी लिख रही है। ये तस्वीरें झारखंड सरकार के सपनों को मानो हकीकत में तब्दील करने की पहल है। हजारीबाग में दार्जिलिंग जैसी चाय की खेती, मुनाफे की मंजिल बनी चाय का बागान। दावा है हजारीबाग के चाय में दार्जिलिंग जैसी महक और स्वाद मिलेगा। कृषि पर्यटन केंद्र डेमोटाड़ में चाय की खेती 3 साल पहले से की जा रही है, जो अब तैयार है। चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद जल्द ही ये बाजार तक पहुंच जाएगा। हालांकि चाय की खेती के लिए यहाँ के कृषकों को सालों से हुनरमंद बनाने की कोशिश भी हो रही है। जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं कि लोगों को ये भ्रांतियां थी कि दार्जिलिंग में ही चाय होती है या यहाँ पर नहीं हो सकती है। इस भ्रांति को हम लोगों ने 2005 में तोड़ने का प्रयास किया अनुसंधान से, क्योंकि यहाँ की जलवायु और वातावरण चाय के लिए उपयुक्त प्रतीत हो रहे थे। ये अनुसंधान के क्रम में यहाँ पाया गया कि नहीं, यहाँ पे चाय की खेती हो सकती है और हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हजारीबाग में पर्यटकों को उद्यान के साथ चाय की खेती का दिलकश नजारा भी देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छा तो हम लोग जहाँ अभी खड़े हैं चाय के बागान, जो कि दार्जिलिंग ही जानते थे, और अब है कि हजारीबाग हमारा दार्जिलिंग से कम नहीं हुआ है। बहुत दूर तक खेती हो रहा है चाय का। कॉफी देखे, बहुत अच्छा लगा। कुछ जड़ी बूटी भी है, जैसे ये लेमन ग्रास है, वो चाय के लिए बहुत फेमस है, लेमन टी के लिए। साफ है, धीरे धीरे झारखंड हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। यादवेंद्र, जी मीडिया, हजारीबाग। और अब आपको फटाफट अंदाज में झारखंड की कुछ और अहम खबरें दिखाते हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पाकी बालूमाथ रोड पर लूटपाट की योजना बनाते 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पाकी पुलिस ने सूरत के जंगल में छापेमारी कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सरिया थाना कांड के मुख्य आरोपी जागेश्वर सिंह और छोटन सिंह को सरिया पुलिस ने हजारीबाग जिला के बरकट्ठा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बीते 15 दिसंबर को छोटन सिंह ने पड़ोस के ही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया था। आरोपी अपहरणकर्ता अपने बड़े भाई के ससुराल में उक्त छात्रा के साथ गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बीते बुधवार की शाम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रांसमिशन लाइन में काम कर रहे सरिया के 2 मजदूरों की मौत करंट की चपेट में आने से हो गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को मृतकों का शव उनके गांव गिरिडीह के कसिया डीह लाया गया। शव पहुंचते ही परिजनों की चित्कार से पूरा गांव गमगीन हो गया। जमशेदपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं संसदीय कार्य मंत्री सिद्धू राय उपस्थित हुए। उधर इस जयंती समारोह में काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था और आम लोग शरीक हुए। सिमडेगा पर्यटन स्थल केला घाघ में बीजेपी की तरफ से आयोजित वन भोज में सांसद कड़िया मुंडा और स्थानीय विधायक विमला प्रधान शामिल हुए, जिसके बाद वन भोज के जरिए नगर पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा शुरू की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे आपसे